हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और नीचे वाला पोर्शन पोस्ट साइनेप्टिक। ये हमारे बीच का क्या है? जो इन दोनों के बीच में गैपिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो इसका काम क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसमिट करना। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में। अब साइनेप्स को क्लासिफाइड किया गया है उसके स्ट्रक्चरल बेसिस पे और फंक्शनल बेसिस पे। स्ट्रक्चरल बेसिस की बात करें तो एक्सोनिक साइनेप्स क्या होते हैं? जब एक्सोन से सिग्नल ट्रांसमिट होता है किस में? दूसरे एक्सोन में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोनिक साइनेप्स। एक्सोडेंड्रेटिक क्या होता है? जब एक्सोन से सिग्नल ट्रांसमिट होंगे एक्सोन सेकेंड डेंड्राइटिक्स में, तो उसको बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। एक्सोसोमेटिक क्या होता है? सोमेटिक मतलब सेल बॉडी किसकी? न्यूरॉन की। तो एक्सोन से जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे पर्टिकुलर सेल बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसोमेटिक। एक्सोसेक्रेटरी क्या होता है? एक्सोन टर्मिनल से जब डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो उसको बोलते हैं एक्सोसेक्रेटरी। एक्सो साइनेप्टिक क्या होता है? एक्सोन टर्मिनल से एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन में अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं उसको एक्सोसाइनेटिक बोलते हैं। एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या वो होता है? जब हमारा एक्सोन से डायरेक्टली हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, दैट मीन्स कि वो एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर। ये तो हमारा किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया? एनाटॉमी के बेसिस पे। अब बात करेंगे फिजियोलॉजी के बेसिस पे। फिजियोलॉजी के बेसिस पे इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक है इलेक्ट्रिकल और एक है केमिकल। जो सिग्नल हैं वो हमारे किसके थ्रू पास हो रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसमें क्या होती है? फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बनी रहती है किसके बीच में? प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। और केमिकल्स में क्या होता है? जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये हमारा प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। ये प्री साइनेप्टिक है और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। और अगर इनके बीच में हमारा क्या होगा? कंटिन्यूटी बनी रहेगी सिग्नल्स की, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल है। केमिकल्स मतलब कि हमारे वेसिकल से, अगर साइनेप्टिक वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अगर केमिकल रिलीज होते हैं साइनेप्स जंक्शन में, देन उसके बाद वह पर्टिकुलर डेंड्राइट में पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स बोलते हैं। ये तो है साइनेप्स। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर हैं विदाउट इनके हमारी बॉडी फंक्शंस नहीं कर सकती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? हमारा रिलीज होता है साइनेप्टिक लेफ्ट। ये हमारा पोर्शन क्या है? साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होता है। किससे? प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में जाने के लिए कहाँ पे रिलीज होगा? साइनेप्टिक लेफ्ट में। अब ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी शो करते हैं या स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है न्यूरोट्रांसमीटर का? एक टाइप का केमिकल है जो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है किस में से? प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्राइटेरिया, ये प्रोड्यूस होना चाहिए किस कहाँ से? न्यूरॉन से। दूसरा, ये रिलीज़ होना चाहिए न्यूरॉन से, लेकिन ये रिलीज़ होने के बाद पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करना चाहिए। और आफ्टर रिस्पॉन्स ये क्या होना चाहिए? इनएक्टिव होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे नर्व एंडिंग जो है इस पोर्शन को लेके हमने क्या कर रखा है? यहाँ पे इस इमेज को जूम आउट कर रखा है। तो यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ से वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर हमारे यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। रिलीज़ होने के बाद वो क्या होंगे? डेंड्राइट्स में जो रिसेप्टर है वहाँ पे पहुँचेंगे, देन बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद क्या होगा? बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। अब बात करते हैं इनके टाइप की। ये दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? जो प्री साइनेप्टिक से रिलीज़ होंगे और कहाँ पे? पोस्ट साइनेप्टिक में। जो इम्पल्स हमारी प्री साइनेप्टिक से आ रही है वो कहाँ आनी चाहिए? पोस्ट साइनेप्टिक में। सेम इसकी कंडीशन में क्या होगा? जो इसमें भी जो इनहिबिटिंग कंडक्शन हो रहा है या इनहिबिटिंग इम्पल्स आ रही है वो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में आएंगी। इस केस में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के केस में सोडियम चैनल ओपन होते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन और नॉरएड्रेनालिन। इनहिबिटरी के केस में पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, इसमें सोडियम चैनल ओपन होंगे और इसमें पोटेशियम ओपन होगा। एग्जाम्पल इनहिबिटरी का है गाबा गाबा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। अब इनको ग्रुप के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। अमीन्स में आते हैं एसिटाइल कोलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, 5-HT सेरोटोनिन जिसे बोलते हैं, और हिस्टामिन। अमीनो एसिड्स में आते हैं, अमाइंस में तो हमारे एसिटाइल कोलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन आते हैं, और अमीनो एसिड में गाबा और ग्लूटामिक एसिड। पेप्टाइड्स में आते हैं सब्सटेंस पी और साइटोकाइनिन। अब इसमें जो गाबा है वो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है, और इसमें एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामिक एसिड ये हमारे एक्साइटेटरी